सन 2000 का 2 रुपए का ये सिक्का क्यों है 2000 रुपए से भी कहीं ज्यादा कीमत का सिक्का? जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। ईयर 2000 में जारी हुआ ये साधारण सा दिखने वाला 2 रुपए का सिक्का है एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई सिक्का आपके पास कभी आया हो और आपने सिक्कों की जानकारी ना होने की वजह से उस पर गौर ना किया हो और एक आम सिक्का समझ के उसे खर्च कर दिया हो। तो आखिर क्या स्पेशल है इस 2 रुपए के सिक्के में जो इसे एक खास और वैल्यूएबल सिक्का बनाता है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, ये है वो ईयर 2000 में कोलकाता मिंट से जारी हुआ बहुत ही रेयर 2 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन जो कि आम चलन में देखने को मिला था। आप इस सिक्के को एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि देखने में तो ये सिक्का कोई आम 2 रुपए का सिक्का ही लग रहा है, तो आखिर इसमें क्या अलग बात है? तो व्यूअर्स, आपका सोचना भी सही है। स्क्रीन पे आप ऐसे आम 2 रुपए के सिक्के को भी देख सकते हैं। पहली नज़र में इन दोनों सिक्कों में आपको कोई फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन न्यूमिस्मेटिक फ्रंट से दोनों ही सिक्कों में रात दिन का फर्क है। तो इससे पहले कि मैं आपको सभी डिफरेंसेस समझाऊं इन दोनों सिक्कों में, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो व्यूअर्स, इस रेयर 2 रुपए के सिक्के को जानने से पहले आपको इस कॉमन 2 रुपए के सिक्के की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप दोनों में फ़र्क समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 2 रुपए के ऐसे डेफिनेटिव सिक्के हमें वर्ष 1992 से 2004 तक सर्कुलेशन में देखने को मिले और इनमें से ज़्यादातर सिक्के काफ़ी कॉमन ही सिक्के हैं। अब यहाँ पे इस सिक्के को लेके इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है वो है इस सिक्के की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस। इस सिक्के का जो शेप होता है उसे कहा जाता है हेंडेकागनल, यानी कि 11 साइडेड पॉलीगॉन। इस सिक्के के 11 एजेस होते हैं। मेटल की अगर हम बात करें कि ये सिक्का किस धातु का बना है, तो ये बना होता है कॉपर निकल मेटल का आइडियली। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो 2 रुपए के इन सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट 6 ग्राम होता है और स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 26 mm। एज की अगर हम बात करें तो वो होता है स्मूथ एज। तो अब अगर आपने 2 रुपए के इन कॉमन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स को अच्छे से समझ लिया है और दिमाग में बैठा लिया है, तो अब आपको 2 रुपए के हमारे इस वेरी रेयर सिक्के की स्पेशलिटी को समझने में आसानी होगी। तो आइए पॉइंट वाइज जान लेते हैं कि कैसे अलग है हमारा ये 2 रुपए का सिक्का एक कॉमन 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन वाले सिक्के से। सबसे पहली बात, आपको इस 2 रुपए के सिक्के का जो शेप है वो समवट राउंडेड नजर आएगा, जबकि नॉर्मली सिक्कों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 साइडेड पॉलीगन शेप होता है, यानी कि 11 एजेस होते हैं। तो ये फर्क आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी बात, इस 2 रुपए के सिक्के का जो वजन है वो नॉर्मल 6 ग्राम से काफी ज्यादा कम है। इसका वजन है लगभग 4.85 ग्राम्स के करीब। तीसरी बात है इसका डायमीटर। स्टैंडर्ड डायमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 रुपए का सिक्कों का 26 mm होता है, लेकिन इस सिक्के का 1 mm कम है, यानी कि इसका डायमीटर है लगभग 25 mm। फाइनली सबसे बड़ी बात, 2 रुपए का ये जो सिक्का है ये कॉपर निकल मेटल का सिक्का नहीं है, बट फेरेटिक स्टेनलेस स्टील प्लेनशेट में स्ट्राइक हुआ सिक्का है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ये एक वेरी रेयर 2 रुपी ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है, यानी कि एक OMS कॉइन है। यानी अपनी स्टैंडर्ड धातु में ढाला गया सिक्का नहीं है, बट किसी और धातु में पंच किया गया सिक्का है। और यही रीजन है कि जहां कॉपर निकल वाले 2 रुपए के कॉमन सिक्के नॉन मैग्नेटिक होते हैं, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसके मुकाबले ये जो वेरी रेयर 2 रुपी कॉइन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में बने होने की वजह से ये मैग्नेटिक होता है। आप देख रहे हैं कि ये सिक्का मैग्नेट को अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि कॉमन सिक्के नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ ऐसे 2 रुपए के सिक्के भी देखने को मिलते हैं जो OMS ना होने के बावजूद भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सिक्के एक्चुअल में ऐसे सिक्के होते हैं कि वो होते तो कॉपर निकल मेटल के ही हैं, लेकिन उनमें निकल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और निकल जैसे कि एक मैग्नेटिक मेटल है,
तो वो ज़्यादा मात्रा होने की वजह से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे 2 रुपए के सिक्कों का जो वजन होता है वो 6 ग्राम ही होता है, उनका वजन कम नहीं होगा। और एक और चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रेयर 2 रुपए के सिक्के को जब आप दूर से देखते हैं तो आपको इस सिक्के में स्टील सिल्वर लुक नजर आएगी, जबकि कॉपर निकल के 2 रुपए के सिक्कों में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर, जो कि कॉपर निकल का कलर होता है, वैसा लुक देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी आप दूर से इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी 2 रुपए का कोई ऐसा सिक्का नजर में आता है जो वजन में काफी कम है, स्टील अपीयरेंस का है, तो आप एक बार ये जो सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उस सिक्के में चेक करने की कोशिश करें, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं आपका वो 2 रुपए का सिक्का यही वाला रेयर OMS कॉइन तो नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आखिर 2 रुपए का ये OMS कॉइन कैसे बन गया, कैसे ये सिक्का कॉपर निकल मेटल की जगह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल पे स्ट्राइक हो गया। तो इसको समझने के लिए पिक्चर में आता है 1 रुपए का ये डेफिनेटिव कॉइन। शायद अब आपको थोड़ा हिंट मिल गया होगा, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल का 1 रुपए का सिक्का है जिसका स्टैंडर्ड वेट 4.85 ग्राम्स होता है, स्टैंडर्ड डायमीटर 25 mm होता है। तो वर्ष 2000 में कॉपर निकल के 2 रुपए और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों की कंकरेंट मिंटिंग के दौरान, यानी कि एक साथ मिंट होने के दौरान किसी नेग्लिजेंस की वजह से 2 रुपए के कुछ सिक्कों का डाई फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले 1 रुपए के इन सिक्कों के प्लेनचेट पे स्ट्राइक कर दिया गया होगा और रिजल्टिंग कॉइन बन गया ये वेरी रेयर 2 रुपए OMS कॉइन। इसलिए ये सिक्का OMS कॉइन होने के साथ साथ एक रॉन्ग प्लेनचेट एरर कॉइन भी है, क्योंकि ये 1 रुपए के सिक्के के प्लेनचेट पे स्ट्राइक हुआ है। और यही वजह है कि 2 रुपए के इस रेयर OMS कॉइन के फिजिकल स्पेसिफिकेशंस 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन से मैच होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईयर 2000 में कोलकाता मिंट से जारी हुआ 2 रुपए का ये सिक्का खास सिक्का क्यों है। अब जानते हैं कि स्पेशल सिक्के की क्या वैल्यू है आज की डेट में कॉइन कलेक्टर्स में। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही 2 रुपए का ये OMS कॉइन 2000 रुपए से 2500 रुपए तक का एस्टिमेटेड प्राइस रखता है, जबकि हमारे पास ये सिक्का ऑलमोस्ट UNC ग्रेड में है, जिसमें इसकी वैल्यू 3 से 4000 रुपए तक जा सकती है। जी हाँ, ये 2 रुपए का सिक्का इतना कीमती सिक्का है आज की डेट में। तो व्यूअर्स, ऐसे कॉइन को जरूर मैं एक बहुत ही कलेक्टेबल कॉइन कहूंगा और इन्वेस्टमेंट पॉइंट से भी एक बहुत ही अच्छा कॉइन कहूंगा। तो ये थी इस रेयर 2 रुपए OMS कॉइन से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ये 2 रुपए का स्पेशल OMS कॉइन जिसकी कंडीशन भी काफी ज्यादा अच्छी है। आई होप आप सभी ने इस सिक्के से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा और अगर बाई चांस आपके पास ये सिक्का आता है तो आप इसे अच्छे से वैलिडेट कर पाएंगे कि आपका सिक्का कहीं OMS कॉइन तो नहीं है। तो अगर आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे रेयर सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स बाकी सभी व्यूअर्स तक भी पहुंच पाए। और हाँ, चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे चिल्लर ज्ञान पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो भारतीय सिक्कों से रिलेटेड। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। टिल देन, जय हिंद।